तो चलिए आज जरा भारत की हालिया रक्षा गतिविधियों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, ये सिर्फ कुछ अलग थलग सैन्य अभ्यास या हथियारों के टेस्ट नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं कि एक राष्ट्र की सुरक्षा असल में दिखती कैसी है। अच्छा, जब भी नेशनल डिफेंस की बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद सीमा पर तैनात सैनिक, है ना? लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा जटिल है। इसमें डिप्लोमेटिक रिश्ते, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का विकास और विशाल समुद्री सीमाओं की सुरक्षा, ये सब कुछ शामिल है और सब एक साथ मिलकर काम करता है। और यही सब कुछ मिलकर 21वीं सदी के लिए भारत की रक्षा की पूरी तस्वीर को आकार देता है। ये एक मल्टी डायमेंशनल स्ट्रैटेजी है और आज हम इसके 3 बड़े पिलर्स पार्टनरशिप, आत्मनिर्भरता और समुद्री शक्ति इन पर बात करेंगे। और देखिए, भविष्य की तैयारी कैसी हो रही है, इसका एक बहुत बड़ा सिग्नल हमें मिलता है भारतीय सेना की इस घोषणा से कि 2026 नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी का साल होगा। ये दिखाता है कि आज के दौर की लड़ाइयों में टेक्नोलॉजी और डेटा कितने ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं। चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी स्ट्रैटेजी के बाकी हिस्से क्या कहते हैं। तो पहला और सबसे ज़रूरी पिलर है पार्टनरशिप। देखिए, आज की दुनिया में कोई भी देश अकेले काम नहीं कर सकता। उसकी असली ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि वो अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कितना काम कर सकता है। और मिलिट्री सहयोग वो इन साझेदारियों की नींव को और भी मजबूत करता है। जरा भारत की मिलिट्री पार्टनरशिप की रेंज देखिए। एक तरफ अमेरिका के साथ अलास्का की बर्फ में युद्ध अभ्यास हो रहा है, तो दूसरी तरफ यूके के साथ राजस्थान के तपते रेगिस्तान में अजय वॉरियर। और सिर्फ बड़ी ताकतें ही नहीं, नेपाल और मलेशिया जैसे पड़ोसियों के साथ भी अभ्यास होते हैं, जो भारत की ग्लोबल और रीजनल दोनों ही पहुंच को दिखाते हैं। अब सिर्फ 2 देशों की बात नहीं है, मालाबार जैसे मल्टीलैटरल अभ्यास भी बहुत अहम है। ये सिर्फ एक नेवल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी डेमोक्रेटिक नेवीज के बीच बढ़ते रणनीतिक तालमेल का एक बहुत बड़ा मैसेज है। ठीक है, तो मजबूत गठबंधन तो जरूरी है, लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है ना? असली ताकत तो तब आती है जब आप खुद कुछ बना सकें। तो घर पर टेक्नोलॉजी बनाने का क्या? चलिए अब इस पहलू पर नजर डालते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ की। ये वो संगठन है जो भारत को डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने के इस मिशन को लीड कर रहा है। जरा डीआरडीओ के हाल के काम पर एक नजर डालिए। कमाल का है। प्रलय जैसी टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों से लेकर आकाश एनजी जैसे नेक्स्ट जेन एयर डिफेंस सिस्टम तक, और फिर अग्नि और अस्त्र जैसी मिसाइलें तो हैं ही, जो भारत के डिफेंस कैपेबिलिटी को और भी ज्यादा मजबूत करती हैं। ये सब मेक इन इंडिया पहल का जबरदस्त सबूत है। 12 मिनट, जी हाँ, पूरे 12 मिनट, ये वो समय है जिसके लिए डीआरडीओ के एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट कंबस्टर का ग्राउंड टेस्ट सफल रहा। अब ये भविष्य की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है, जो आने वाले समय में ट्रैवल और डिफेंस दोनों में क्रांति ला सकता है। और ऐसा नहीं है कि डीआरडीओ सिर्फ बड़ी बड़ी मिसाइलों पर ही काम कर रहा है। सैनिकों के लिए एक नया पैराशूट सिस्टम बनाना जो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर भी काम कर सके, ये दिखाता है कि आत्मनिर्भरता पर जोर हर लेवल पर है, चाहे वो एक एडवांस्ड वेपन सिस्टम हो या एक सैनिक की अपनी पर्सनल सेफ्टी। तो हमने पार्टनरशिप देख ली, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी की बात कर ली। अब आते हैं स्ट्रैटेजी के तीसरे और आखिरी पिलर पर, यानी हमारी समुद्री ताकत का मॉडर्नाइजेशन। और ये इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ते स्ट्रैटेजिक कंपटीशन को देखते हुए खास तौर पर बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, एक नेवी का बेड़ा बनाना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है। जैसे एक जहाज मगदला पानी में उतारा जाता है, फिर दूसरा एक शक नेवी को सौंपा जाता है, और फिर जाकर एक पूरी तरह तैयार जहाज जैसे आईएनएस माहे फाइनली सर्विस में आता है। और मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ नए जहाज शामिल करना नहीं होता। इसमें नए MH-60R हेलीकॉप्टर भी आते हैं, प्रदूषण कंट्रोल जैसे स्पेशल कामों के लिए जहाज भी होते हैं, और तो और ऑपरेशन सागर बंधु जैसे ह्यूमैनिटेरियन मिशन भी इसी का हिस्सा हैं। यहाँ तक कि जमीन पर गुरुग्राम जैसी जगह पर एक नया नेवल बेस बनाना, ये भी नेवी के बढ़ते रोल को दिखाता है। तो चलिए अब इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। हमने पार्टनरशिप की बात की, स्वदेशी इनोवेशंस को समझा और समुद्री आधुनिकीकरण को देखा। अब सवाल ये है कि ये सब मिलकर क्या बड़ी तस्वीर बनाते हैं।
तो साफ तौर पर ये एक 3 pronged स्ट्रैटेजी है। एक तरफ दुनिया के साथ दोस्ती मजबूत करो, दूसरी तरफ घर में ही ताकतवर टेक्नोलॉजी बनाओ, और फिर इन दोनों की मदद से अपने समुद्री इलाकों को सुरक्षित रखो। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, जब कोई देश एक ही वक्त पर दोस्ती का हाथ भी बढ़ा रहा हो और अपनी मुट्ठी भी मजबूत कर रहा हो, तो वर्ल्ड स्टेज पर उसके इरादे क्या हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में इस पूरे रीजन की जियोपॉलिटिक्स को तय करता रहेगा।